Yes, welcome. In this video, we will discuss the topic of class 11, that is significant figures. Generally, uh, इसको हम ऐसा है कि कई बार इसको लाइटली लेते हैं, बट ऐसा नहीं है. कई बार इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं. काफ़ी जगह पे आपको हेल्पफुल भी हो सकता है ये. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसका बेसिक जो है वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट दे आर सेइंग और एक्चुअली उसके रूल्स क्या है वो हमें समझना पड़ेगा. कि बाय यूजिंग दिस रूल्स वी विल डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिंपल सा डेफिनेशन है. सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस. मीन्स हम कॉन्फिडेंस का मतलब हम यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं कि भाई दिस मच ऑफ वैल्यू तो फिक्स है कि उतना वैल्यू तो उसका मैग्नीट्यूड तो उतना होगा ही. एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस. मीन्स दिस मच ऑफ वैल्यू इज एक्यूरेट, वो हमें पता होता है. या जो कुछ नंबर है उसमें हमें थोड़ा डाउटफुल होता है, वो दे आर नॉट significant figures. Actually, this type of figures are known as uncertain digits or uncertain figures, right? Certain figures जो होते हैं उसको हमने बोला है significant. और कई बार ऐसा भी definition हो सकता है कि भाई the combination of certain figures and uncertain figures, certain digits and uncertain digits makes the significant figures. कैसे वो भी देखते हैं. Obtain, see, larger the number of significant figures obtained in a measurement, greater is the accuracy. And reverse is also true. अब देखते हैं कैसे उसका एक्चुअली डेफिनेशन जो है उसको समझते हैं कि देर आर 5 रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब उसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ साइड में. एग्जाम्पल 1 मीन्स फर्स्ट रूल जो है उसका एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 2 हम लेंगे सेकेंड रूल का. इस तरह से एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5. रेडी. तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो उसका एक अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज नंबर इज 42.3. ये एक हमें कोई भी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. सो हियर 42.3. तो सी देयर आर 3 digits 1, 2 and 3. All these 3 are significant figures. Why? Because first rule is all non-zero digits are significant. Ready? Then for the second rule, a zero becomes a significant figure if it appears between the two non-zero digits. उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose 5.03. This. So see here, 5 and 3 are two non-zero digits, and 0 becomes a significant figure if it appears between two non-zero. So here 5 and 3 are two non-zero digits and 0 is appear between these two. Now third example, this is for this third rule. The zeros placed to the left of the number are never significant. Means उसको leading zeros भी बोला जाता है. तो zeros placed to the left of the number. तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे जस्ट एग्जाम्पल 0.53, 0.543. तो सी यार 5, 4 and 3, all these 3 are significant figures, but this 0 और लीडिंग 0, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.543. अगर मान लो कि डेसिमल पॉइंट बीच में नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है. सो दिस 0 इज नॉन सिग्निफिकेंट, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर. Fourth example, the zeros placed to the right of the number are significant. देख लेते हैं उसको कैसे होगा. 4.330. तो सी here 4 is non-zero, 3 is non-zero, 3 is again non-zero here and 0. तो this 0 is significant because क्या बोला गया है, the zeros placed to the right of the number are significant. Ready? So this is significant figures. There are 4 significant figures in this one.
इसको ट्रेलिंग ज़ीरो भी बोला जाता है. ट्रेलिंग ज़ीरो और the zeros placed to the right of the number are significant. Okay. Then example 5. Example 5 is for the fifth rule. Ready? In exponential notation, the numerical portion gives the number of significant figures. Numerical portion, उसका एक example लेते हैं. जैसे 1.32 into 10 raised to minus 2. So see, this is exponential notation. Here numerical value is 1.32. So 1.32, ready, gives the number of significant figures. So here 1, 3 and 2, there are 3 digits and all these 3 are significant. While we will not consider this one 10 raised to minus 2. इसका कुछ significant figures में नहीं आएगा. ये numerical value जो है वही हमें क्या बताएगा? Significant figures. Ready? Okay. So ये हो गए 5 rules. These are the 5 rules for the significant figures, and by using these rules, by this definition, here obviously we will take the idea of the significant figures and we will use the significant figures in different calculations. ये आप अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो कई जगह पे आपको ये उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये कई जगह बहुत प्रैक्टिकल में, इवन फिजिक्स प्रैक्टिकल में भी 11 स्टैंडर्ड हो या 12 स्टैंडर्ड हो, ये बहुत हेल्पफुल होता है. सो ये बेसिक रूल्स है, इसको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना. इसके एग्जांपल्स भी है यहाँ पे. रेडी? तो आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छा सा इसका एक रोल है, तो हमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है. ओके, थैंक यू.